हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। गाइस, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स राइट साइड में आपके पास नल मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अगर राइट साइड में हमारे पास हमें नॉन नल मैट्रिक्स मिलती है तो उसका क्या मतलब होता है? वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बट अगर राइट साइड में हमारे पास ओनली नल मैट्रिक्स गिवन है तो वो क्या होता है? हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एंड ये जो ए है वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, नॉन स्केयर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। और हमारे पास देखिए गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है हमारे पास, उसमें क्या उसके पास दो केस अराइज होते हैं, एक तो कंसिस्टेंसी का, एक इनकंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो सकता है, एंड कंसिस्टेंट के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का एक पार्ट होता है दैट इज नो सॉल्यूशन। ओके, नॉन होमोजीनियस के पास सॉल्यूशन के तीन केस अराइज होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास ओनली टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मींस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होता। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यूनिक सॉल्यूशन का केस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बताऊंगी। ओके, देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है। पहले हमें क्या करना होता है, मैंने अपनी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। गिवन मैट्रिक्स को हमें क्या करना होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ए हमारे पास क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ से हम एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। देखिए ए हमारे पास क्या हो जाएगी, वन वन, इनके कोफिशियंट, अननोन के कोफिशियंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होती है? ए मैट्रिक्स होती है। ओके, माइनस वन, टू, वन, वन माइनस वन, थ्री, वन माइनस वन, थ्री। अब क्या करना है हमारे पास? ए तो हो गया, एक्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास? एक्स, वाई, जेड, थ्री। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो। ओके, ये कितने बाय कितने की हमारे पास? थ्री क्रॉस थ्री की, थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है, ऑर्डर थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। ये क्या है? थ्री क्रॉस वन, थ्री रो है एंड वन कॉलम है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये भी क्या हो जाएगा? थ्री क्रॉस वन। ओके, एक कॉलम एंड तीन रो। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है इसमें, हमें इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस हैव, इसके पास कितने सॉल्यूशन है हमें ये बताना है। अब ये बताना है क्योंकि देखिए होमोजीनियस सिस्टम है हमारे पास, इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हमें ये बताना है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? रैंक निकालनी होगी, रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के रैंक मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है मतलब ए है जो हमारे पास, उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ गई तो इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर उसकी रैंक, इस ए मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन से लेस हुई, मीन्स कम हुई, तो फिर क्या होता है हमारे पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, क्या होता है हमारे पास? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देन हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देन यूनिक सॉल्यूशन। इफ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स,
ठीक है, नंबर ऑफ अननोन। देन हमारे पास कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूं अब आइए देखते हैं हम कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी रैंक क्या है। क्या उसकी रैंक, अगर उसकी रैंक 3 आई तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, अगर 3 से कम आई तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए अब देखिए रैंक कैसे देखते हैं। सबसे इजी वे, रैंक देखने के भी 4 या 5 मेथड होते हैं, लेकिन मैंने सबसे इजी वे में जो आपको बताया डिटर्मिनेंट से रैंक हम कैसे देखते हैं। डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, ऑर्डर 3 पे 1 6 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 1 1 माइनस 4, ओके 7 प्लस 5 माइनस 3, ठीक है ना, कितना हुआ ये 9, ठीक है 9 हुआ। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमें ये मतलब नहीं होता इसका डिटर्मिनेंट क्या है, हमें ये देखना होता है बस डिटर्मिनेंट क्या 0 है या नॉन 0 है। अगर 0 है तो फिर हम आगे की प्रोसेस चलते हैं, उसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ऑर्डर 3 पे अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उसकी रैंक 3 नहीं होगी। ठीक है, अब ऑर्डर 3 पे इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन 0। नॉन 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसकी रैंक 3 है। तो क्या रैंक है हमारे पास, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स भी हमारे पास कितने हैं, 3 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स। तो हमारे पास इस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन्स। तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन हुआ गाइस, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।